नमस्कार सभी को, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर स्वागत है और आज हम फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने जो आएंगे। हो सकता है कि आपने इससे पहले ये प्रश्न शायद ना देखे हों, अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहृदित किस वर्ष किया था? यानी कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहृदित किस वर्ष किया था? इसके लिए सही जवाब है आपका सन 1919। सही जवाब है सन 1919, यानी विकल्प ए बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, वो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले थे, विकल्प चार हैं, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम वत्स और अन्य। इनमें से सही जवाब है आपका दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करने के बाद अपना शरीर त्याग दिया। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब है विकल्प सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मृत्यु के समय यानी कि अंतिम दिन अपने जो उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप इसको सही ढंग से पढ़ लीजिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय किस धर्म में गुजारे? तो उन्होंने अपने अंतिम समय जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 5, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था, जिसका सही जवाब है महानंदनी कहते हैं जिसे, महानंदी। घननंद भी कह सकते हैं लेकिन महानंदनी। नंद वंश का संस्थापक महानंदनी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था उसकी सही डेट है सन 326 ईस्वी पूर्व। सन 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? यानी कि कई से, ये महमूद गजनबी है, ये मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक है, महमूद बिन कासिम है, महमूद गौरी है। महमूद गौरी यानी मोहम्मद गौरी। तो इसमें प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। विकल्प सी सही है, मोहम्मद बिन कासिम। इसके साथ अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, यानी कि भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया सबसे पहले, वो किसके कब किया गया है? वो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित किया गया, यानी कि पूरे लगभग बहुत बड़े भूभाग पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो गया। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? जी हाँ, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत है, इसमें चार विकल्प हैं, मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से, या इन सभी से। तो सही जवाब है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली, तो जिसका सही जवाब है, उस समय ये थी, गणतंत्र था, प्रजातंत्र था, राज शासन था, या वंशानुगत शासन था। उस समय वैदिक युग में गणतंत्र था। वैदिक युग में गणतंत्र प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत में 3 जंग लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी जंग जो थी वो लड़ी गई थी बैगम खान और हेमू के बीच।
ये बैरम खान और हेमू के बीच पानीपत की आखिरी जंग लड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो शासक कहाँ का था? ये अफ़गानिस्तान, इराक, पर्शिया और तुर्की। तो मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का शासक था। सही जवाब है अफ़गानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ा गया, सही जवाब है 4 विकल्पों में से पहला विकल्प सही है। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध है, इसमें विकल्प बी सही है, 1763 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18 पुराण कहे जाते हैं, 18 पुराणों की संख्या है। सही जवाब है आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है और सही जवाब है इसका प्रकृति। वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की। तो वैदिक धर्म के अनुयायी उस समय प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये कुचिपुड़ी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली, तो इसका उदय हुआ था महायान शाखा के अंतर्गत। बौद्ध धर्म की शाखाएं थीं, हीनयान और महायान, तो गांधार शैली जो है महायान संप्रदाय से ताल्लुकात रखती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, नई आर्थिक नीति जिसे NEP कहा जाता है, इसके जन्मदाता कौन थे? नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन कहे जाते हैं। सही जवाब है विकल्प सी, लेनिन। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस, तो यह भी जवाब बिल्कुल विकल्प सी सही है, अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की।